Hello everyone, good morning all. Today we are going to start our new chapter, chapter number 1 of our class 12, that is the relation and functions. It is the most important chapter of your class. ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको हम काफ़ी टफेस्ट मानते हैं. ठीक है, जैसे कि आपका 3D, रिलेशन एंड फंक्शंस, आपका प्रोबेबिलिटी, ओके, आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, पर इन सब के अंदर एक चीज बहुत कॉमन है. ठीक है, द मेन थिंग इज द प्रीवियस नॉलेज. ओके, जैसे कि अगर आपको रिलेशन एंड फंक्शंस ये चैप्टर करना है तो आपको 11th का बेसिक रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप जल्दी से कैचअप कर पाओगे और आपका इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. और आप आगे फर्दर जो आपके न्यू इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप बहुत इजीली मैच कर पाओगे अपने प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, सिमिलरली जैसे कि अगर हम 3D देखें तो 3D के अंदर पूरा पूरा वेक्टर्स यूज होता है. आपका अगर प्रोबेबिलिटी देखें तो परमुटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन यूज होता है जो आपका क्लास 11 का. तो इस तरीके से जैसे हम चैप्टर्स में आते जाएंगे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा. तो यहाँ पर जो इन सभी चैप्टर्स के बीच में कॉमन है वो है प्रीवियस नॉलेज. मीन्स अगर आपका क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शन का बेस तैयार है तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर को कर पाएंगे. तो अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1. द चैप्टर नंबर 1 इज रिलेशन एंड फंक्शंस. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज 1.1 के लिए, वो है रिलेशंस, जो हम पढ़ के आ चुके हैं, एंड द टाइप्स ऑफ रिलेशन जो अब हम न्यू इंट्रोड्यूस करेंगे अपने क्लास 12 में. तो पहले मैं आपका स्टार्ट करूंगा फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज ताकि थोड़ा सा रिकॉल कर ले हम अपने कॉन्सेप्ट्स को. तो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है उसके ऊपर जाएंगे पहले, फिर उसके बाद हम अपने आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. फाइन. So now we can start our chapter. तो first we can start from the Cartesian product. Okay, तो Cartesian product हमें पता है. थोड़ा सा जल्दी से इसको कवर अप करेंगे. तो Cartesian product में क्या होता था कि we have two empty non-empty sets. Let A and B are two non-empty sets. ठीक है, आपके दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं A एंड B. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से फॉलो करते हैं, जैसे A क्रॉस B इज इक्वल्स टू अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एक, लाइक 1 2 3 कंटेन्स एंड B इज अ लाइक 4 5 6, राइट. तो A क्रॉस B क्या आ जाता था हमारा, दिस कंटेन्स ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स. लाइक 1 का पेयर हम बनाएंगे सबके साथ, 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 4 2 5 एंड 2 6, सिमिलरली 3 1 3 4 3 5 एंड 3 6. तो वी हैव 9 ऑर्डर्ड पेयर्स. ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता था बेटा, याद है आपको? ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या होता था, ऑर्डरिंग होती थी. मींस फर्स्ट एलिमेंट्स कम फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम द सेकंड सेट. तो एक ऑर्डरिंग होती थी कि हमेशा हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेकंड सेट का होगा. तो यहाँ पे अगर कार्डिनैलिटी देखें तो A क्रॉस B की कार्डिनैलिटी कितनी आ जाती है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, दैट मींस 3 क्रॉस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, ये हमें पता है. अब जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, हम अपनी क्लास को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे बेटा. इंटरेक्टिव बनाने का मतलब क्या है यहाँ पर कि मैं साथ साथ क्वेश्चंस करता जाऊंगा, आप में नोटबुक और पेन लेके बैठिए, साथ साथ उसको नोट करिए. ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के. जितनी डेफिनेशंस आपको पढ़ा रहा हूं आप उसको नोट करते जाइए, अपने नोट्स बनाते जाइए. जहां जहां पे मैं बोलूंगा कि आपको वीडियो पॉज करनी है वहां पे आप पॉज करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए. ठीक है, मैं भी क्वेश्चन को सोल्व करूंगा. पॉज करने के बाद फिर से उसको रिस्टार्ट करिए और फिर चेक करिए कि आपका आंसर भी वही आ रहा है जो मेरा आ रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंटरेक्टिव वे में चलेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस की और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 के. ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आ चुका है ये. अब रिलेशन क्या होता था बेटा, जो हमने पढ़ा है पहले, रिलेशन होता था हमारा, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B. ठीक है, क्या इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लीजिए, अंडर सर्टेन कंडीशन. तो ये सर्टेन कंडीशन क्या होगी वो इंपॉर्टेंट बताया.
मीन्स अब मैथमेटिक्स के टाइप से देखें तो वो क्या हो जाता है, आपका रूल हो जाता है कि उसने आपको कोई एक सर्टेन रूल प्रोवाइड किया है, उस रूल को जोन जोन से ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के फॉलो करेंगे, वो रिलेशन बन जाएंगे, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं बनेंगे। एंड द रिलेशन के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स ही होंगे। दैट इज वाई कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी भी सेट के, तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मेरे पास ए क्रॉस बी में फॉर एग्जांपल m नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स है, तो हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, दैट इज 2 रेज टू द पावर m। ओके, दैट मीन नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर m। अगर यहां पे हमारे 9 एलिमेंट्स हैं तो इसके नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 9। इट इज अ बिग क्वांटिटी, ठीक है, काफी सारे सबसेट्स बनेंगे, बट हमें सारे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वही वाले चाहिए जो कंडीशन हमें दी गई है। ओके, तो जैसे कि अगर मैंने इसी में एक एग्जांपल लिया कि रिलेशन सेट करते हैं, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे पॉज करेंगे अपनी वीडियो, इसको डेफिनेशन में नोट करेंगे। ओके, तो यहां पे अगर देखिए मैंने आपका एक रिलेशन सेट किया R फ्रॉम A टू B, आई कैन राइट द सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, A comma B such that A and B both are even, okay, such that A belongs to A and B belongs to B। तो देखिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी बस। तो ये जो कंडीशन, जो एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के इस रूल को फॉलो करेंगे वो रिलेशन के पार्ट बनेंगे, अदरवाइज वो रिलेशन के पार्ट नहीं बनेंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे रिलेशनशिप में आ जाएंगे, जो दोनों क्या है हमारे इवन है, लाइक 2 4 एंड 2 6, और तो कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन क्या होता था, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट, एंड अंडर अ सर्टेन कंडीशन, मींस विद अ सर्टेन रूल्स। जो रूल को ऑर्डर्ड पेयर्स फॉलो करेंगे वो रिलेशन का पार्ट बनेंगे, अदरवाइज वो उसका पार्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इतना हम अपनी क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं कि डेफिनेशन क्या होती है रिलेशन की, रिलेशन किस तरीके से सेटअप करते हैं। ओके, तो रिलेशन को एक डिफाइन करने का और तरीका हमने सीखा था, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। एक रिलेशन होता था हमारा लाइक A इज रिलेटेड टू B, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B अंडर सर्टेन कंडीशन। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट नोटेशंस मिल सकती हैं, तो ये भी एक तरीके की नोटेशन होती है, दैट मींस द एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू B इफ अंडर कंडीशन दिस where A belongs to the first set and B belongs to the second set। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सब हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको एक्सटेंड करते हैं हम एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। The topic name is types of relation. The first is empty relation। कि हमारा empty relation क्या होता है। ओके, तो empty relation क्या होता है देखेंगे यहाँ पे, let R be a relation on A cross A, ठीक है, हमारे दोनों सेट A ही मान लेते हैं हम कि A क्रॉस A पे हमारे एक R जो है एप्लीकेबल है। R is said to be empty if A comma B for all A comma B belongs to A cross A comma B does not belongs to R। ओके, मीन्स आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ओके, आपके पास रूल भी डिफाइंड होगा, बट नो ऑर्डर्ड पेयर्स कैन फॉलो दैट रूल, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन कैसा हो जाएगा आपका, एम्प्टी हो जाएगा। दोबारा समझेंगे कि क्या कहने का मतलब क्या है, कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ओके, आपके पास रूल डिफाइंड है, ओके, बट प्रॉब्लम कहां है,
आपका कोई भी एलिमेंट, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3, बी हमारे पास था 4 5 6, मैंने एक रिलेशन बनाया आर ए कोमा बी टाइप वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो नाउ अब मैंने क्या कहा कि द सम ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ओके, तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो किसी का भी सम, देखिए आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा, आपके पास रूल भी डिफाइंड है, इट इज अ मैथमेटिकल टर्म, ठीक है, बट नो एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी कैन फॉलो दैट रूल। मींस 1 को 1 4 लोगे आप तो 5 आएगा सम, 2 5 3, मैक्सिमम आपका कितना जाएगा 9, इससे ऊपर आपका एलिमेंट्स का सम नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसको पॉज करके इस एग्जांपल को नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड वन, यूनिवर्सल रिलेशन। सेम एज यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा आपका कि लेट आर बी अ रिलेशन on A cross A, then R is said to be universal relation if for all A comma B belongs to A cross A, also A comma B for all A comma B belongs to R। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट्स जो आपके हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स क्या करेंगे, उस रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ए था 1 2 3, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, लाइक 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, रिलेशन बनाया मैंने आर ए कोमा बी टाइप, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड सम ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन 7। तो अगर आप देखेंगे तो सबका जो सम है वो 7 से कम है, तो ये पूरा का पूरा रिलेशन ए क्रॉस ए के बराबर आ गया, राइट। तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। गॉट इट? इजी है, काफी इजी है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे वैसे नोट करते जाइए, कोई भी डाउट आपका मन में है बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, तो आर इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार बना के लिखेंगे कि फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, मींस दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये हमेशा आपके रिलेशन बनते हैं, और जब भी ये रिलेशन बनेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। और जो अदर देन फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन है वो सभी के सभी क्या बनते हैं, हमारे नॉन ट्रिवियल रिलेशंस बनते हैं। ओके, तो अदर देन फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल रिलेशंस, और जो फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशंस है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ कम टू द थर्ड वन। बेटा नोट्स जरूर बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और आपका 3 मार्क्स में पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट अपना ड्रॉप नहीं करना है, क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाइए, बेसिक्स क्लियर करते जाइए। आपका ये चैप्टर अगर अच्छा हो गया दैट मीन्स यू कैन स्कोर 8 मार्क्स इजिली इन CBSE बोर्ड एग्जाम्स डायरेक्टली, एंड 50 मार्क्स आर टोटली बेस्ड ऑन रिलेशन एंड फंक्शंस। तो देखिए आप कितना बड़ा पार्ट आप स्किप कर देंगे अगर आप ये टॉपिक को स्किप करते हैं तो। ठीक है, तो सेकंड वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो हमने पहले यहां पे लेट कर लिया कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर
is a relation on A क्रॉस A, मीन्स A क्रॉस A के ऊपर आपका रिलेशन है R। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा ये देखेंगे, इफ A comma A belongs to R for all A belongs to A। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है, एक सेट है A जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया 1 1 1 2 1 3, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ओके, तो हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी अगर मैं रिलेशन R डिफाइन करता हूं, उसके पास 1 1 टाइप 2 2 और 3 3, मीन देयर आर 3 एलिमेंट्स इन A, फॉर ऑल एलिमेंट्स इन A, सारे के सारों का सेम एलिमेंट्स का पेयर हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अगर मेरे पास तीनों पेयर्स हैं तो हम बोलेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मेरे पास तीनों के अलावा भी कुछ और एडिड है लाइक 1 3, तो भी ये रिफ्लेक्सिव है, हमें सिर्फ इन 3 से मतलब है। ठीक है, और है चाहे नहीं है फर्क नहीं पड़ता। बट अगर इन तीनों में से एक भी मिसिंग है लाइक 1 3, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा, बिकॉज द कंडीशन, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, मीन सारे के सारे एलिमेंट्स के आपके डबलेट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहां पे आपका 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, hence it is not reflexive। तो आई होप आपको समझ में आया होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द, इसको नोट करेंगे वीडियो पॉज करके एग्जांपल को। नाउ कम टू द फोर्थ वन, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि इफ A comma B belongs to R, this implies B comma A also belongs to R। okay, for A comma B belongs to A। देखिए वो क्या कहता है कि अगर A comma B टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट है तो B comma A टाइप का भी एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, दैट मींस उसकी मिरर इमेज भी क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उसके अंदर सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे एग्जांपल लेते हैं। मैंने फिर से एक R बनाया, इसी सेट का बनाते हैं लाइक 1 1 2 2 1 3 3 1। ओके, एक और सेट बनाते हैं, ये R1 हो गया, R2 लेते हैं 1 1 2 2 3 3 3 1 3 2 2 3। ओके, एक और ले लेते हैं 1 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 1। एक और ले लेते हैं 1 1 2 2 2 3 3 2 एंड ले लेते हैं 3 1 1 3 एंड 3 3 ले लेते हैं। तो अब देखेंगे, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि अगर A कोमा B प्रेजेंट है तो B कोमा A भी होना चाहिए। तो 1 1 का आप मिरर इमेज निकालोगे तो वो खुद ही अपना मिरर इमेज बनेगा, तो 1 1 का मिरर इमेज वो खुद ही है, 2 2 का वो खुद ही है, 1 3 का मिरर इमेज क्या होगा, 3 1 वो प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो गया। सिमिलरली खुद है, ये भी खुद है, ये भी खुद है, बट यहां पे देखेंगे तो 1 3 प्रेजेंट है, बट 1 3 प्रेजेंट नहीं है, 3 1 है, 1 3 नहीं है। अगर कोई एलिमेंट लाइक जैसे अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर 1 2 प्रेजेंट नहीं है, अगर 1 2 प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें 2 1 ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर 3 1 प्रेजेंट है तो आपको 1 3 उसके अंदर चाहिए, बट वहां पे नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं रहेगा। सिमिलरली ये इसका खुद है, 2 3 3 2 दोनों प्रेजेंट है, 1 3 3 1 दोनों प्रेजेंट है, 3 3 भी प्रेजेंट है, हो गया। सेम सेम 2 3 का 3 2, 3 1 का 1 3, 3 3 का वो सेम, तो ये भी हो गया। मींस अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तभी हम उसका मिरर इमेज चेक करेंगे,
अगर उसकी मिरर इमेज नहीं मिल रही है तो वो सिमेट्रिक नहीं है, और अगर उसकी मिल रही है तो सिमेट्रिक है। अगर कोई प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी चेक करने की भी जरूरत नहीं। ओके, तो यहां पे आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द फिफ्थ वन। इसको नोट करके पॉज करके वीडियो को बेटा नोट करेंगे क्वेश्चन एग्जांपल्स, ठीक है। द फिफ्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि इफ a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, this implies a comma c also belongs to R, where a b c belongs to A. Okay, वो क्या कहता है कि अगर a comma b प्रेजेंट है और b comma c भी प्रेजेंट है तो a comma c भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके इसीलिए हम दोबारा सेट बनाते हैं। एक R1 बनाया मैंने, लाइक 1,1 1,2 1,3 3,1 3,3 2,2. I can take random examples 2,2 1,1 3,3 1,3 3,1 1,1 2,2 एंड इतना ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 एग्जांपल्स लिए मैंने, ठीक है, समझेंगे। 1,1 के साथ आप ये चेक करेंगे कि सेकंड एलिमेंट क्या है 1, तो सेकंड एलिमेंट इसका और इसका सेम, इसका सेकंड इसका फर्स्ट, तो 1,3 प्रेजेंट होना चाहिए। 1,3 प्रेजेंट है, ये खुद ही 1,3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,1 और किसी के आगे 1 है नहीं है, तो आप 1 वाले एलिमेंट खत्म। सेकंड एलिमेंट आता है 2, 2 वाला कौन सा है, ये है, तो 1 2 और इन दोनों का पेयर बनाओगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, 1 2 का पेयर बन रहा है, खुद ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 पे आ जाते हैं, तो 1 3 और 3 1 दोनों का कैंसिल करोगे तो 1 1 आना चाहिए, तो 1 1 प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो 3 3 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1 1 1 3, तो 1 3 प्रेजेंट है। अब आते हैं इस पे, तो 3 1, देखिए इसका सेकंड एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो 3 1 और 1 1 को ऐड करोगे तो 3 1 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 3 सेकंड एलिमेंट 3, यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 1 है, खुद ही है। 2 2 सेकंड एलिमेंट इसका 2 था, इसका 2 था, अब हो चुका, तो मींस हमारे को मिरर स्विच कर रहे हैं तो मिल रहे हैं सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 2 2 किसी के पास है ही नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका सेकंड एलिमेंट किसी का फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन रहा, तो अगर आपको बन ही नहीं रहा तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी का सेकंड एलिमेंट और दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट सेम मिलता है तभी आप चेक करेंगे, तो 1 1 पे भी नहीं मिलेगा, 3 3 पे भी नहीं मिलेगा, तो ये हो गया। नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। इसको देखिए 1 3 इसका सेकंड इसका फर्स्ट, दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो 1 1 प्रेजेंट है, और किसी में 3 आ रहा है नहीं आ रहा तो चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 1 इसका 1 और ये, तो यहाँ पे 3 3 बनेगा, देखिए 3 1 प्रेजेंट है आर में, 1 3 भी प्रेजेंट है आर में, बट 3 3 प्रेजेंट नहीं है आर में, तो क्या हो गया, ये नहीं बनेगा। अगर आपको कोई भी एक सिंगल पेयर ऐसा मिल जाता है कि किसी का सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म मैच करने का उसकी फर्स्ट और उसकी लास्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, जैसे यहां पर देखेंगे तो 3 1 1 3 कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा 3 3 का इसके अंदर प्रेजेंट, तो वो आपका ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। अगर आपके पास फर्स्ट थिंग क्या है कि पहला तो मैचिंग मिलनी चाहिए, अगर मैचिंग ही नहीं मिल रही है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर मैचिंग मिल गई तो फर्स्ट और लास्ट का कॉम्बिनेशन उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी आप बोलेंगे कि वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पांचों के पांचों टाइप समझ में आ गए होंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों किस टाइप के हो जाएंगे, ये तीनों हो जाते हैं हमारे कैसे, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन, बट ट्रिवियल हम उन्हीं को बोलते हैं जो फाई और यूनिवर्सल होते हैं, अदर देन सारे नॉन ट्रिवियल में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपना मेन चीज है इक्विवेलेंस रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ आर बी रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब क्या है कि सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अगर वो कोई रिलेशन तीनों के तीनों रिलेशंस के टाइप्स को फॉलो करता है तो हम बोलेंगे इट देन आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम क्या बोलेंगे कि आर जो है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि चेक वेदर इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है और ट्रांजिटिव भी चेक करना है। ओके, तो नाउ कम टू द इक्विवेलेंस इन रिलेशंस के कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं और एग्जांपल्स के फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फाइन, now we can take an example. Okay, it is an example number 5 of your NCERT book. Okay, तो अब मैं एग्जांपल को इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इसी को हम एक्सटेंड करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस पहले चेक करने के लिए। इक्विवेलेंस रिलेशन किस तरीके से चेक करते हैं, फिर उसके बाद आएंगे हम इक्विवेलेंस क्लासेस पे। इक्विवेलेंस क्लास इज अ मेन एंड बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, समझने वाला है, एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत इजी लगेगा। और ये जो है आपका प्रोबेबिलिटी में जाके यूज होने वाला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी हम इक्विवेलेंस क्लासेस का यूज करेंगे, उसी मेथड्स का यूज करेंगे। तो वहां पे मैं आपको रिलेट करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। अगर हम यहीं पे सीख लेंगे तो वहां पे हमें बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। रिलेशन की आपको डेफिनेशन दे दी है कि a माइनस बी जो है, a और b आपके जेड से आते हैं और जो इंटीजर्स हैं, और a माइनस बी जो है वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हमारे को इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने की कंडीशन क्या थी बेटा कि वो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट वी कैन सॉल्व फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन थी हमारी कि इफ a comma a belongs to R for all a belongs to R, सॉरी a, सेट a, तो यहां पे सेट क्या आपका z। ठीक है, तो इंटीजर से होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो अगर a comma a belongs to R है तो मींस a minus a equals to 0 and 0 is always divisible by 2, that means a comma a belongs to R। this implies कि R is reflexive। समझे? देखिए आप सेम एलिमेंट्स लेंगे 1 1 2 2 3 3 -1 -1 -2 -2, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हमेशा 0 आएगा, और जो 0 आएगा तो वो हमेशा डिविजिबल होगा 2 से। तो 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर, एनी इंटीजर एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव हमने प्रूव कर लिया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ a, b belongs to R, a, b belongs to अगर बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज डिवाइडेड बाय 2। अगर R में है तो वो डिवाइड करेगा दोनों का डिफरेंस, दैट मींस b माइनस a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। देखिए कैसे, अगर 1 3 तो 1 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय 2 -2, एंड 3 1 वो भी 2 होता है, मींस उनका भी डिफरेंस क्या आएगा, डिविजिबल होगा। तो मींस b माइनस ए बी क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b ए बी किससे बिलोंग करेगा, R से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिमेट्रिक हो गया, मींस R इज सिमेट्रिक ऑल्सो। कम टू द ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमारी कंडीशन क्या होती थी कि इफ a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 एंड b माइनस सी ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ये दोनों प्रेजेंट करते हैं तो दोनों का डिफरेंस डिविजिबल बाय 2 होगा। अगर देखिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 आएगा। तो a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, दिस इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू R। देखिए ना, अगर आप दोनों का सम करते हैं दोनों के डिफरेंसेस का, तो b से भी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी बचेगा, और a माइनस सी डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या है कि a, c फिर क्या हो जाएगा, R से बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि R इज ट्रांजिटिव। करेक्ट, R क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा, और एक इक्विवेलेंस रिलेशन ही इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे को अगर इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे को इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर हमने इक्वेशन सेट कर दी, अब देखिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हम इक्विवेलेंस क्लास को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो इसको आप पहले नोट करेंगे आराम से वीडियो पॉज करके। नाउ कम टू इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है? बहुत ही इजी मेथड समझाऊंगा, एक एग्जांपल से समझा दूंगा आपको। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप कि हमारे पास जो आर है उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, क्योंकि हमारे पास जेड का इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और हमारे पास इनफिनाइट ऐसे डबलेट्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, करेक्ट। पर यहाँ पे एक सर्टेन कंडीशन अप्लाई होती है। देखो बेटा, अगर मैं 0 लूं तो 0 के साथ सारे के सारे ऑड नंबर्स का पेयर बनेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, मीन्स 0,2 n टाइप जितने भी होंगे डबलेट्स, सबका डिफरेंस क्या आएगा, इवन आएगा। और सबका डिफरेंस जब इवन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मीन्स ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे ये 2 से डिविजिबल होंगे, दैट मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, करेक्ट। क्योंकि 2 इवन नंबर्स का डिफरेंस इवन होता है और इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होता है। तो एक सबसेट बना दिया मैंने ये, ठीक है, ये इवन नंबर्स का है। सिमिलरली अगर आप एक इवन और एक ऑड लेंगे तो इवन और ऑड वाले एलिमेंट्स कभी भी डिफरेंस इवन नहीं देते, वो क्या देते हैं, ऑड देते हैं। ठीक है, ऑड कभी भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो मीन्स इसमें वो तो आएंगे ही नहीं। तो देखिए, अगर मैं दोनों ऑड नंबर्स का लेता हूं, लाइक 1, 1 प्लस 1, 1, 1 प्लस 3, 1, 1 प्लस 5, तो इनका अगर आप डिफरेंस देखें 1, 1 प्लस 2n प्लस 1, इवन ऑड नंबर को हम 2n प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो इनका सबका डिफरेंस 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, वहां पे भी कोई इवन नंबर ही रहेगा, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स भी किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। ये ऑड्स का डिफरेंस है, ये इवन का डिफरेंस है। अब इनके अलावा तो कोई और नहीं आएगा ना। देखिए, इंटीजर्स के पास 2 तरीके के नंबर होते हैं, इवन और ऑड, करेक्ट। अब इवन नंबर्स का डिफरेंस आपको पता चल चुका है कि वो इवन ही आएगा, ऑड नंबर का डिफरेंस भी आपको पता चल चुका है, अगर दोनों ऑड है तो इवन आएगा, दोनों डिविजिबल होंगे 2 से। बट अगर मैं एक इवन और एक ऑड लेता हूं तो वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मीन्स आर इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, बट उसमें कौन से एलिमेंट्स बाहर हो गए, जो इवन और ऑड वाले थे का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब मैंने आर के 2 सबसेट्स बनाए, पहला सबसेट बनाया ई और दूसरा सबसेट बनाया ओ। अगर आप देखेंगे तो ई इंटरसेक्शन ओ, ठीक है, हमेशा क्या आएगा 5, क्योंकि ये यहां पे सारे क्या है, इवन 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 इवन, यहां पे सारे ऑड 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 ऑड, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच डिसजॉइंट होना चाहिए। मींस अगर मैं अपने इक्विवेलेंस रिलेशन को उठा रहा हूं और इक्विवेलेंस रिलेशन के पार्टीशंस बना रहा हूं, पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो एक पार्टीशन ये हो गया, एक पार्टीशन ये हो गया। फर्स्ट कंडीशन दोनों का डिफरेंस 5, बट दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर दोनों का यूनियन करूं तो वो पूरा का पूरा मेरा रिलेशन बनना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो सारे के सारे एड हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन दोनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए, मीन बोथ आर डिसजॉइंट। सेकेंड, दोनों का यूनियन कंप्लीट आर होना चाहिए। अगर कोई भी हमारा 2 ऐसे सबसेट्स, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे सबसेट्स मिल जाते हैं हमें किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के, और वो हमेशा मिलेंगे, ठीक है, बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑलवेज बी पार्टीशन, वो हमेशा पार्टीशंस में टूटता है। ठीक है, बस वो पार्टीशंस आपको ढूंढने पड़ते हैं। कई बार आपके लिए ढूंढना इजी होता है, कई बार आपके लिए ढूंढना टफ होता है। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है कि डिसजॉइंट होना चाहिए। और ये अगर आप 2 पार्टीशंस में तोड़ सकते हैं तो ई जो है वो हमारा क्या है, पार्टीशन ऑफ आर है, और ओ भी आपका क्या है, पार्टीशन ऑफ आर है। तो इन्हीं पार्टीशन को हम इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो E1 वालों को देखोगे तो आप सारे 0 से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको मैं 0 की क्लास बनाता हूं,
स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट है वो उसकी क्लास को डिफाइन करता है। तो इट इज अ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0, इट इज एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। देखिए सारे 1 से रिलेट कर रहे हैं। ओके तो हमारे पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस है यहाँ पर, फर्स्ट वन इज 0, सेकंड वन इज 1। अगर मैं दोनों को इक्विवेलेंस क्लासेस का इंटरसेक्शन करता हूं तो वो क्या आएगा 5, और दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन करता हूं तो वो क्या आएगा कंप्लीट R। तो इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें एलिमेंट चाहिए होता है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट्स 1 से रिलेट कर रहे हैं, मींस कुछ कॉमन होना चाहिए जिससे आप उसको रिलेट कर पाए। ठीक है, तो सर्टेन कंडीशंस के इक्विवेलेंस क्लास के लिए, फर्स्ट कि आपके पास कुछ ऐसे पार्टीशंस बनने चाहिए जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, बट जब आप उन सबका सम करो तो आपको कंप्लीट R मिले। तो जो डिफरेंट आपको पार्टीशंस मिल रहे हैं, चाहे वो 2 है, चाहे वो 4 है, चाहे वो इनफिनाइट है, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उनका यूनियन हमेशा आपका कंप्लीट R बनेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को आराम से नोट करिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको परफेक्ट डेफिनेशन बताता हूं इक्विवेलेंस क्लास की। तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन लिखेंगे, आज का लास्ट टॉपिक है और आपकी थ्योरी का भी लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है क्या है कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्ररी सेट, कोई भी आर्बिट्ररी सेट ले लिया मैंने, मीन्स कुछ भी हो सकता है, एंड आर बी एनी आर्बिट्ररी रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन x क्रॉस x, ऑन x ले लीजिए, x का मतलब वो x क्रॉस x ही है, R हमेशा से कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि लेट AI आर द आर्बिट्ररी पार्टीशंस ऑफ R। ठीक है, AI पार्टीशंस बना लिए मैंने। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि AI no element of AI belongs to AJ। ठीक है, मीन्स दो पार्टीशंस के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। सेकंड, ठीक है, यूनियन ऑफ AI इज ऑलवेज R, मीन्स जब मैं सारे के सारे आईज को ऐड करता हूं, ठीक है, तो वो सारे के सारे आईज ऐड होकर क्या बनेंगे, मेरे कंप्लीट R बनेंगे। तो देयर आर टू कंडीशंस, फर्स्ट no element of AI belongs to AJ and union of all AIs is R। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम अपना इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करने के लिए कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स इनटू AI, मीन जो भी आपका एलिमेंट है जिससे ऊपर आप उसको डिफाइन करें। तो दिस इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। तो यहां पर आपका थ्योरी पार्ट खत्म हो जाता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1, जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बी पेशेंट। ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, पर जब तक समझ नहीं आया था तब तक छोड़ना नहीं है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें नंबर पूरे चाहिए। ठीक है।